क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जन्म से पहले निश्चित हो जाती हैं, भगवान बोले। कुछ चीजें ऐसी हैं जन्म बाद में होता है पर वह चीजें निश्चित हो जाती हैं। वो कुछ चीजें ऐसी हैं, क्या क्या हैं? गर्भावस्था में जीव जब जन्म ग्रहण करता है उसी समय उसके कुछ चीजें हैं, उसकी आयु, कहाँ कौन सी जगह पर जन्म लेगा, कितने समय में उसकी मृत्यु होगी और विवाह किसके संग होगा, ये मैं निवेदन करना चाहूंगा। ये जन्म से पहले विवाह किसके साथ होगा, ये तो बहनें अपने आप रोती रहती हैं, कहती हैं पता नहीं पापा ने इतनी बड़ी गलती की है, ऐसे टेसू के संग हमारा विवाह कर दिया है, इसके संग हमें पटक दिया है। इसमें पापा की बिल्कुल गलती नहीं है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि विवाह किसके संग होगा, कि अविवाहित रहेगा। कुछ लोग ऐसे ही रूठे रहते हैं परिवार से, हमारा तो विवाह ही ना ही करो। अरे भाई साहब, तुम्हारा विवाह ईश्वर ने लिखा ही नहीं तो तुम कहीं क्यों रोते हो? ये सब जन्म से पहले निश्चित है कि तुम्हारी भांवर किसके संग पड़ेंगी, तुम्हें अच्छा आदमी मिलेगा, खतरनाक मिलेगा। ये सब का सब परमात्मा ने ये सब पहले लिख दिया है, सब पहले लिख दिया है। जगह लिख दी है, संबंधी जन लिख दिए गए हैं, आयु लिख दी गई है। ये तो सब जन्म से पहले ये सब निश्चित कर दिया। तो पता नहीं क्या क्या जन्म से पहले है। मनुष्य की आयु, मनुष्य के कर्म, उसका धर्म, उसकी विद्या, कितनी पढ़ाई लिखाई करेगा विद्या, और मृत्यु ये निश्चित हो जाती है। पहले से श्लोक बोले देता हूं कि आयु कर्म च वित्तम च वेद्या निधनमेव च पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थैषैव देहिना। ये श्लोक मैंने स्कंद पुराण का आपके बीच में रख दिया। ये देखिए, इतनी सी कथा कह करके ये पता लग जाता है कि कौन सी चीज का जबरदस्त प्रमाण और कहाँ मिलता है। तो जैसे ही मैं ये कोई बात बोल रहा था तो ध्यान स्कंद पुराण का ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। उसमें लिखा है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। निधनमेव च, मृत्यु कहाँ होगी, कैसे होगी? निधनमेव च। लेकिन आप कहेंगे कि ये सब कुछ पहले ही कर दिया गया है तो फिर हम बढ़िया क्यों करें, हम घटिया? तुम कौन होते हो? ये तो उसका धन्यवाद करो कि वो तुमसे अच्छा करा रहा है, ये उसके लिए तालियां बजाइए। इसमें तुम कौन होते हो करने वाले? आप दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, मठ मंदिर जा रहे हैं, तुम कौन हो जाने वाले? ये तो कृष्ण अर्जुन का रथ जिधर लेके चलता है, अर्जुन का रथ महाभारत के युद्ध में उधर ही जाता है। अर्जुन अपनी तरफ से नहीं चल सकता, ये तो कृष्ण के हाथ में है उसका रथ। और जिसने जिंदगी का रथ कन्हैया के हाथ में सौंप दिया है तो दुर्योधन जैसे खतरनाक उस जीव अर्जुन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरे बड़े महाराज जी जीवन भर गाते रहे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपना जीवन भगवान के हाथों में कर दीजिएगा, अपना जीवन उनके हाथों में सौंप दीजिएगा। तो आइए, अब मैं आपको निवेदन करता हुआ मैं आगे बढ़ रहा हूं। 12:40 हो रही। आप लोग, मुझे तो नहीं लग रहा था कि आप इतने लोग श्री गया जी पहुंच जाएंगे। मैं तो सोच रहा था 10-5 होंगे। अभी तो कोरोना काल है और अभी स्थिति ऐसी है, ज्यादा ठीक नहीं है, ज्यादा बढ़िया नहीं है। फिर भी आप श्रद्धा लेके आ गए और मुझे लग रहा है आपसे भी ज्यादा 28 तारीख से होने वाले कार्यक्रम में आपसे भी ज्यादा पधारेंगे। क्योंकि मैं उनको बोलता रहूंगा कि आप चिंता रहित, चिंता मुक्त आप आ जाइए, दिक्कत नहीं है।